हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। ऑन योर माइंड, इन योर माइंड, इन एंड ऑन दोनों ही चीज़ें हैं, ऊपर या अंदर। तो आप जिस भी पर्सन को अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर लेते हैं, वो स्पाउस है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, डेफिनेटली आपका उसके साथ रिलेशनशिप है। आपको अपने इस पार्टनर की कैटेगरी का पता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और इसी वजह से वो पूरे वक्त आपके माइंड में है, ठीक है। तो लेकिन कौन सी ऐसी दूसरी बातें होती हैं, बाज़ दफ़ा हम कुछ लोगों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे होते, फिर भी वो मुस्तकिल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स, वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये पर्सन मुस्तकिल 24 घंटे आपके माइंड में है। 24 में से आप सोने वाला टाइम निकाल दीजिएगा, बाज़ दफ़ा लोगों को ख्वाब में भी आ जाते हैं। तो ये रीडिंग इस टॉपिक पे मैं 2-3 दफ़ा कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। चावल कह रही थी मैं। और वैसे भी मैं ये करती रहती हूँ बिकॉज़ लोग रोज़ाना ज्वाइन करते हैं, लोग रोज़ाना सब्सक्राइब करते हैं, तो उनको हर दफ़ा वो पुराने टॉपिक्स नहीं मिल पाते। तो दिस इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग पहले से भी हैं और नए भी हैं। तो कलेक्टिवली हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आपके माइंड में क्यों 24 घंटे सवार रहता है। वाई दिस पर्सन इज़ ऑन योर माइंड 24/7, और यू कैन से 18/7, जितने भी हैं, क्यों आपके माइंड में ये पर्सन रहता है। किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप सिर्फ टैरो से रीडिंग किया करें, दूसरे डेक्स से नहीं किया करें। और मैं हमेशा कुछ दफ़ा ऑरिकल्स यूज़ करती हूँ, फिर टैरो से क्लियर करती हूँ। तो भाई, जिन्होंने ये कमेंट किया था, आज आपकी मैंने ख्वाहिश पूरी करी, और आज मैं पहले पूरा का पूरा टैरो से चेक करूँगी, फिर मैं 2-3 एक्सटेंडेड ऑरिकल्स यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को रीज़न्स पता चलें अपने रेलेवेंट टॉपिक के बारे में। तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर एरिया ऑफ लाइफ से, आपके हर एरिया ऑफ जो मेरे पास डेक्स मौजूद हैं, उनके हर उस जगह से कार्ड जाते हैं। ब्यूटी टैरो की ये है कि आप किसी भी डेक को यूज़ करें। आपने अक्सर मेरी रीडिंग्स में देखा होगा कि मैं बहुत मल्टीपल डेक्स यूज़ करती हूँ, लेकिन उन मल्टीपल डेक्स को यूज़ करने में भी एनर्जी एक ही आ रही होती है मैक्सिमम लेवल पर। मैक्सिमम का मतलब बड़ा हिस्सा, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ जस्ट टू हर इंसान सिर्फ लिटरल मीनिंग से नहीं समझता। मुझे पता है कुछ लोग टैरो कार्ड से ही सीख भी रहे हैं, तो अच्छी बात है जनाब। मैंने कौन सा ज्ञान अपने पास रख के पकाना है, बकौल संजय दत्त के। तो आप बिल्कुल भी सीखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखिए। देखते हैं वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड। क्यों है ये इंसान हर वक्त आपके जहन पे हावी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द मून, पाइसीज, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर साइन की एनर्जी है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कभी कभी आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं चाहते कि ये आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे अपने पास्ट ट्रॉमास, आपके पास्ट ट्रॉमास जो है ना, वो याद दिलाता है। इस इंसान के साथ आपकी कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और वो हिस्ट्री ऐसी है कि जब आपकी लाइफ में बड़ा ही डाउन टाइम चल रहा था, जब आप बहुत ही अपने लो मोमेंट्स में थे, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसे आया जैसे डूबते को तिनके का सहारा। एंड देन उस वक्त जो आप दोनों के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, एक डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप हुई, वो जिस भी नौयत की हुई, वो अब तक बरकरार है। और नॉट क्वांटिटी ऑफ टाइम, क्वालिटी ऑफ टाइम। तो क्वालिटी टाइम जो है ना, आपका इस इंसान के साथ गुजरा है। काफ़ी इम्पल्सिव टाइम आपने देखा। आप बहुत ही आपकी ज़िंदगी में उस वक्त बहुत सारे उजलत वाले मामलात हो रहे थे। हर कोई इंसान आकर घोड़े पे बैठकर आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले, आप खुद भी ऐसे कर रहे थे और कुछ लोग भी आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे कर रहे थे। उस दौरान आपका एक बहुत वुल्फ साइड जिसको कहना चाहिए, बिल्कुल भेड़िए जैसा, कि जैसे लोग पहचान नहीं पा रहे कि आपके अंदर एक शेर मौजूद है। आप भी भेड़िए और शेर की तरह किसी को चीर फाड़ सकते हैं, लेकिन आप कुछ मामलात की वजह से चुप थे,
और वो आपका काफ़ी, जिसे कहना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम क्या था, सबसे वर्स्ट टाइम क्या था, तो आप, मुझे लग रहा है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, जो मेरा वर्स्ट टाइम था वो मेरा सबसे बेस्ट टाइम सिर्फ इस इंसान की वजह से था। और चाहे आपने बहुत कम टाइम इस इंसान के साथ गुजारा हो, लेकिन वो इतना मुतासिर कुन है, इतना पुरअसर है कि वो आपके दिमाग में रह गया है, जिसकी वजह से ये पर्सन मुस्तकिल आपके माइंड में है। आपको कभी भी नहीं लगता कि इसके साथ आपका जो बॉन्ड है वो कभी भी डल हो जाएगा, कभी डेड हो जाएगा। बहुत स्पार्कलिंग सा आपका और इसका टाइम है, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स में नज़र आ रहा है। हमेशा उसमें एक पैशन बरकरार रहता है। जब कभी भी आप अपने रूटीन में कभी भी आउट होते हैं, यू हैव अ बेस्ट टाइम कि आप थोड़ी सी आइसोलेशन में जाएं और आप इस इंसान के बारे में सोचते हैं। आप इस पर्सन से अकेले में बैठ के बातें भी करते हैं, मतलब इस पर्सन से बातें नहीं करते, अपने माइंड में बातें करते हैं कि ये आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि जैसे वो सामने ही बैठा हुआ है, ये होता होगा। तो क्यों है ये पर्सन? बिकॉज इस पर्सन ने आपको बहुत खुशियाँ दिखाई हैं। इस पर्सन के साथ होते हुए आपको अपना ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम वो रहा। आपने बहुत कुछ अचीव किया, आप बहुत ग्रूम हुए, आपने उस डार्क टाइम में अपनी सराउंडिंग में छोटी छोटी ही सही लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर। क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में? क्यों ये पर्सन आपके माइंड में 24/7 रहता है? टेल मी द रीजंस। टेम्परेंस, सजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हैंगमैन, पाइसीज, एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं रीजंस देखूं तो मैं एक वर्ड कहूँगी, सुकून। क्योंकि ज़िंदगी जिस तरीके से रोलर कोस्टर बनी हुई थी, इस पर्सन ने अपनी कंपोज्ड पर्सनालिटी से आपको बैलेंस सिखाया, आपको ठहराव कैसे लाते हैं ज़िंदगी में ये सिखाया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस वक्त आपको ये इंसान मिला होगा उस वक्त बहुत तेज़ी से ज़िंदगी के मामला चल रहे होंगे। ये इंसान आया और इस इंसान ने आपको बैठ के डिक्टेट नहीं किया, इसकी इन्वॉल्वमेंट में आप बदल से गए और आपको लगता है कि जैसे इसने मुझे सब कुछ सिखाया है। इसने आपको कुछ नहीं सिखाया, इसके साथ की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी देखने लगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों को अगर रिलेशनशिप के पलड़े में डाला जाए तो आप दोनों के दरमियान मामलात आज तक लटके हुए ही हैं। आप दोनों किसी क्लोजर पे नहीं नज़र आ रहे, लेकिन और आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप भी बहुत नज़र आ रहा है। बट आप अपने टेलीपैथी कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत है, मेंटली आप लोग एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं, एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं। और सबसे बड़ी बात, क्यों है ये इंसान आपके थॉट प्रोसेस में हर वक्त, क्यों हर वक्त ये इंसान आपके माइंड में है? आपकी ज़िंदगी की जो कश्ती का तूफ़ान होता है ना, वो उसको एक किनारा मिल गया। आप लिटरली एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपको लगा कि बस ये सबसे पुरसुकून वक्त है मेरी ज़िंदगी का। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत रिफ़ाइन हुई हैं जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। आपको इससे भी बात करना आई। आपने ये सीखा कि ज़िंदगी के जितने भी फंसे हुए मामलात होते हैं वो रिज़ॉल्व कैसे किए जाते हैं, उनके मुताल्लिक कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। और ऐसा क्लियरली लग रहा है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन से सीखी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की वजह से ये इंसान बहुत स्टेबल, मैच्योर एज, फाइनेंशियली बहुत सेटल्ड, वेल्दी और स्टैब्लिश पर्सन लग रहा है। एज में भी ये पर्सन आपके मद्दे मुकाबिल काफ़ी मैच्योर होगा और आपने बहुत कुछ सीखा इस इंसान से। तो ये क्यों है? बिकॉज़ आज आप अपने आप को जिस शख्सियत की फॉर्म में देखते हैं उसमें आपको लगता होगा कि मेरी शख्सियत को पूरा बनाने में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो इस इंसान का है, जबकि इस इंसान ने आपको बिठाकर कोई ट्रेनिंग नहीं दी। बस एक रिकग्निशन और एक एक्सेप्टेंस होती है ना, कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग थे जो आपको इनसिक्योर फील कराते होंगे। वुल्फ और शैडो साइड, मून कार्ड, बहुत ही डिप्रेस्ड,
खौफ खाने वाले इंसान का कार्ड होता है, उसकी एनर्जी साफ लग रही होती है कि, और आपकी रीडिंग स्टार्ट ही इस क्वेश्चन पर हो रही है कि आपकी स्टेट क्या थी उस वक्त, आप अपनी अपनी ज़िंदगी के किस मेंटल और फिजिकल स्टेट में थे। आप देखें कैसे घोड़े की दौड़ पर सब आपके पीछे हंटर लेके चल रहे हैं, ये फैसला करो, तुम ये करो, तुम वो ना करो। हर इंसान आपको पकड़ के वो करवा रहा होगा जो वो चाहता है, कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा होगा कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो। तो उस वजह से आपके कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं, एंड देन ये बिल्कुल ऐसे कि हवा के झोंके की तरह कि इंसान आपकी ज़िंदगी में आया एंड एवरी विश वॉज अकम्पलिश्ड, सारी ख्वाहिशात जो थी ना वो पूरी हो गई। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्यों है ये पर्सन, जारी बात इंसान मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी, खुशी के वक्त में भी उसी इंसान को सोचता है जो जिसके साथ उसकी एक अटैचमेंट होती है, उसके साथ उसका कनेक्शन होता है। और यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है कि क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में, आपके साथ इसके कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स, कोई ऐसी ज़िंदगी के मोमेंट्स जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपके माइंड में 24/7 रहता है। क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में, लेट्स एक्सप्लोर मोर। क्यों है ये इंसान हर वक्त आपके माइंड में? मैरिज, चेंज, शायद आप अपनी शादी के बड़े डिफ़िकल्ट स्टेज में थे और आपकी शादी के स्टेज में ये पर्सन आपको मिला, बच्चा 18। आप अपने बच्चे के काम के सिलसिले में कहीं गए थे, वहाँ इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो गई। बैड हेल्थ, हॉस्पिटल, टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स, आपका खुद का मेडिकली इल होना, आप खुद कहीं एडमिट हुए, वहाँ आपकी इससे मुलाकात हो गई। आपने कोई जगह बदली, नए एरिया में आए, नए इलाके में शिफ्ट हुए, इस पर्सन की वजह से आपने एक दुनिया नई देखी, नया शहर देखा। शायद आप अपने स्पाउस के बारे में, ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी टेम्परेरी शादी हुई, ऐसा भी लोगों के साथ होता है, आपका इनसे एक बच्चा हो सकता है, या फिर आप 18 इयर्स के थे जब आप इनसे मिले। वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड, जस्ट बिकॉज ये पर्सन कुछ दिनों के लिए किसी आपके टाउन, सिटी, कंट्री में आया था और इसने अपना सारा स्टार्टअप किया, सारा सेटअप किया, और फिर सारे उस सेटअप को कहीं लेकर चला गया। इसने कहीं शादी कर ली, आपको इसके मुतालिक पता चला, आपसे इसका एक बच्चा है, देन ये पर्सन कहीं चला गया, या ये सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स इसकी लाइफ में हुए, आप उस वक्त पार्ट थे, ये भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, आप दोनों का कोई एक बच्चा है, या आप एक सिंगल पेरेंट थे, या आप लिटरली 18 इयर्स के थे, जो बात मैंने पहले कही कि क्यों है ये पर्सन। आपके इस पूरे प्रोसेस को 18 साल हो गए, और मे बी आपका ये वो बात भी हो सकती है जो मैं ट्रॉमास की बात कह रही थी, कोई बैड इवेंट्स की बात कह रही थी, ये वो बैड इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि बैड हेल्थ आपके किसी पेरेंट्स में से किसी की बैड हेल्थ होगी, उस वक्त भी ये इंसान आपके लिए बड़ा सपोर्ट सिस्टम के तौर पर था। इस पर्सन ने इस इवेंट के होने के बावजूद भी इसने शादी कर ली, फिर भी ये पर्सन आपके माइंड में नहीं जाता। आपको बहुत सारी इसके मुतालिक बातें पता हैं जो बहुत हर्टिंग भी हैं, बट इवन देन ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में है। सडन वेल्थ, ओके, ये आप इसके लिए लकी चार्म रहे होंगे। ये ट्रैवलिंग पे रहा है, ज़्यादातर ट्रैवल करता था, ट्रैवलिंग में बहुत रहता था, ट्रैवलिंग एलिमेंट आप लोगों में बहुत शामिल है। जर्नी नज़र आ रही है, आप दोनों एक दूसरे से किसी पर्पस से मिले थे, कोई जर्नी आप दोनों की है, बिजनेस आप दोनों ने साथ किया, बिजनेस पार्टनर्स होते हुए आप लोग एक हो गए, या बिजनेस पार्टनर होने के बाद शादी हुई, शादी का कोई मामला फिट हुआ, और उसके बाद अब आपको नहीं पता कि भाई अब क्या होगा। मेरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो गई है, शुरू में इतना सब कुछ चल रहा था, इतने सारे पैसे आ रहे थे,
और इसका मेरे मुझसे जुड़ना, इसकी लक बदल गई मुझसे जुड़ते हुए, मेरी लक बदल गई, बिकॉज विश फुलफिलमेंट से दोनों में से किसी एक का फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है. तो वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड, दीज आर द रीजन्स. लेट्स सी मोर. इसको और देखते हैं क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में. ज़रा सोल कनेक्शन से चेक करते हैं. अब शिकवा मत कीजिएगा कि मैंने टैरो डेक्स यूज़ नहीं किया. ठीक है, जो भी थे मुझे नहीं पता, मैं सुबह के वक्त कहीं पढ़ रही थी कमेंट्स. देखते हैं जनाब क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त. आज फिर भी बहुत बेहतर रीडिंग आई है, वरना तो पहले जब मैं ये टॉपिक पे रीडिंग करती थी इतना ज़्यादा स्टक रखता था कि लगता था जैसे निकाल ही नहीं सकते आप इसको अपने. क्योंकि मैंने शायद शुरुआत ही आज ज़रा डिफरेंट तरीके से कही है. थैंक्स टू द सब्सक्राइबर, थैंक्स टू द कमेंट करने वाला बंदा बंदी जो भी थे. बाउंड्रीज क्यों है ये पर्सन, हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज इम्पॉर्टेंट. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. और विद द हैंगमैन ये बात सही है कि आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है. टेलीपैथी, चलिए जनाब अब मत कहिएगा कि चाहे कितने भी डेक्स यूज़ करें रीडिंग डिस्ट्रैक्ट होती है. मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि डेक्स कितने भी इस्तेमाल हो एनर्जी एक होगी. मैंने बोला था, कार्ड नहीं निकाला था, देख लीजिए. टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं. आपको जब लगता होगा ना कि आप इसको सोच रहे हैं, सेम मोमेंट ये पर्सन भी आपको सोच रहा होता होगा. सरप्राइज, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज. हो सकता है क्योंकि ये रीडिंग ऐसी आई है, या तो आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है. समथिंग सिंक्रोनाइज्ड वे में कोई चीज़ सरप्राइजिंग होगी. ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करेगा, मिलने आ सकता है, आप इससे मिलने जा सकते हैं. दिस इज़ समथिंग यू नो, विश फुलफिलमेंट है ना, 9 ऑफ कप्स. तो ये ऐसे ही आपको खुश करेगा और आपको ये लगेगा कि इसको कैसे पता चल जाता है. तो दिस इज़ द रीज़न दैट दिस पर्सन, ये पर्सन आपको हमेशा सरप्राइज करता है. ठीक है, ये हैं वो बातें जिसकी वजह से ये पर्सन आपके माइंड में. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.